डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले क्लास पे देखा था ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखेंगे, ठीक है, और उसके डोमेन, उसके रेंज का वैल्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप लोग जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। जीरो डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है। 30 डिग्री 1/2 होता है, जिसको 0.5 बोलिएगा। 45 डिग्री 1/√2 होता है, नहीं, और 60 डिग्री √3/2 होता है। 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे 90 के बाद हम 38 कर रहे हैं, ठीक है। तो 38 करेंगे तो क्या होगा, 120 डिग्री, नहीं, और फिर इसमें 45 ऐड करेंगे, क्या होगा, 135 डिग्री। फिर 90 में 60 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 150 डिग्री। 90 में 90 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। क्लियर है। अब आइए साइन 120 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू जानते हो निकालने के लिए क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, नहीं, यानी साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है, यानी √3/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2। अब 145 का, तो 135 का 135 निकालोगे तो क्या लिखोगे, 180 माइनस 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री, नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2, नहीं, 150 या 180 माइनस 30 लिखोगे, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। 180 का वैल्यू क्या होगा, 0, नहीं। अब एक्चुअली वैल्यू क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट, यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, घटना शुरू हो गया, नहीं, यानी साइन का वैल्यू यहां बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर इसमें क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। इसमें इंक्रीजिंग और इसमें डिक्रीजिंग, फर्स्ट में इंक्रीजिंग, सेकेंड में डिक्रीजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन 180 है, इसमें 38 करो, कितना मिलेगा, 210 डिग्री, नहीं, 180 में 45 ऐड करो, क्या मिलेगा, 225 डिग्री। 180 में 60 ऐड करो, क्या मिलेगा, 240 डिग्री। 180 में 90 डिग्री ऐड करो, क्या मिलेगा, 270 डिग्री, ठीक है। अब फिर अगेन 270 में अगर हम 38 करेंगे तो क्या मिलेगा, 300। 45 ऐड करेंगे 270 में, क्या मिलेगा, 315, नहीं, 60 डिग्री ऐड करेंगे इसमें, क्या मिलेगा, 330 डिग्री। 90 डिग्री ऐड करेंगे 270 में, क्या मिलेगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो कैसे निकलेगा। यहां पे साइन जो भी यहां पे वैल्यू है 180, यहां से देखो 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, नहीं, और ये किस कोऑर्डिनेट में आ गया, ये यहां से लेकर यहां तक थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया, नहीं, और यहां से यहां तक फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। और दोनों में साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो यहां से भी पता चल रहा है 180 पे चेंज तो वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, माइनस साइन 30 डिग्री, नहीं,
तो माइनस यानी -1/2। 225 है, यहाँ 45 डिग्री ऐड करोगे तो माइनस साइन 45 डिग्री यानी -1/√2। देख रहे हो सब माइनस में आ रहा है। और यहीं पे 240 डिग्री तो 180 प्लस क्या लिखोगे 60 डिग्री यानी माइनस साइन 60 डिग्री क्या आएगा -√3/2। 270 डिग्री 180 प्लस 90 डिग्री यानी क्या हो गया माइनस साइन 90 डिग्री यानी -1। क्लियर है। अब 300 डिग्री, अब साइन 300 डिग्री को क्या लिखोगे 360 -60। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो निगेटिव होगा। अब 360 पे चेंज नहीं करेगा तो यानी साइन कितना हो गया 60 डिग्री तो यानी -√3/2। फिर यहाँ पे -1/√2, ये -1/2 और अगेन 0। तो ये ट्रेंड कैसे वैल्यू निकल रहा है ये समझ में आ गया तुम लोग को। नहीं 1/√2 नहीं, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0.71। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 समथिंग होता है, इसको डिवाइड करोगे तो 0.86। नहीं, नोट कीजिए। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एनालिसिस क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन का वैल्यू इंक्रीज किया, नहीं फिर क्या हो रहा है डिक्रीज करना शुरू हो गया, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। अब फिर क्या वैल्यू हो गया -1। अब इसमें इस दोनों में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इस दोनों में नेगेटिव आ रहा है। नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव आ रहा है, इस दोनों में नेगेटिव आ रहा है। नहीं, और यहाँ इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज किया, फिर वैल्यू क्या हो रहा है -1/2 -1/√2 -√3/2, मतलब यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है। नहीं, यहाँ वैल्यू क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ से क्या हुआ इंक्रीज करना शुरू हुआ, यहाँ से वैल्यू क्या करना शुरू हुआ इंक्रीज करना शुरू हुआ। नोट कीजिए, नेगेटिव से 0 की ओर बढ़ गए। ठीक है, यहां देखिए 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, और इसका हाफ करोगे तो 45 डिग्री, जस्ट इधर 30 डिग्री 60 डिग्री। यहां पे देखो वैल्यू आ रहा है हाफ 135 डिग्री और इधर 120 डिग्री और इधर 150 डिग्री। नहीं, इन सिमिलर यहां पे वैल्यू क्या मिलेगा 225 डिग्री, इसके जस्ट पहले 210 डिग्री, जस्ट बाद 240 डिग्री। यहां वैल्यू जो मिल रहा है 45 यानी 315 डिग्री, जस्ट पहले 300 डिग्री, जस्ट बाद 315 के बाद क्या मिलेगा 330 डिग्री। ठीक है, इतना वैल्यू हम लोग निकाले थे, इसी वैल्यू को हम ड्राफ्ट कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो क्या क्या वैल्यू आ रहा था। 0 पे क्या आ रहा था 0 आ रहा था, 0 पे क्या आ रहा था 0 आ रहा था। नहीं, 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आ रहा था 1 आ रहा था, 90 पे वैल्यू क्या आ रहा था 1, 180 पे वैल्यू क्या आ रहा था 0, 180 पे वैल्यू आ रहा था 0, यहां 0, 270 पे वैल्यू क्या आ रहा था -1, 360 पे क्या आ रहा था 0। नोट करके देखो। ठीक है, अब देखो 30 पे जो वैल्यू आ रहा था 1/2 यानी हाफ, यानी इसका हाफ इधर होगा। 45 पे 1/√2 यानी 0.71, इससे जस्ट ऊपर। 60 पे √3/2 0.86, इसके जस्ट ऊपर। अब सिमिलर देखो 120 पे आ रहा था 60 का वैल्यू जो बराबर है, इसी के सिमिलरिटी। नहीं, और 135 पे जो आ रहा था 1/√2 इसके सिमिलर। 150 और 30 का वैल्यू सेम है, इसी के सिमिलर आ रहा है। यानी इसको ग्राफ को जब मिलाओगे, पॉइंट को जब मिलाओगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं, इन सिमिलर यहां पे भी वैल्यू बात करें तो वैसा ही वैल्यू यहां पे पुट करोगे, ये ग्राफ तुमको ऐसा दिखेगा।
यहाँ जो वैल्यू लिखे हैं वो वैल्यूज पे दर्शाओगे तो ऐसा दिखेगा। अब देखो 0 से लेके 360 तक ग्राफ ऐसा होगा। अब तुमको पता है 0 से हम लोग 360 चलते हैं, फिर 360 से अगर चलते हैं तो ग्राफ फिर रिपीट करेगा, सेम वैल्यू मिलेगा नहीं। इसी तरह का कंटिन्यू ग्राफ आगे भी जाएगा, ये ग्राफ आगे भी जाएगा, इन सिमिलर पीछे भी जाएगा। ठीक है, तो पीछे भी ग्राफ सेम वे, यहाँ पे -90, -180, -270 और -360 ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा देगा? सेम ग्राफ ऐसा ही मिलेगा नहीं। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये ग्राफ अगर जो मिल रहा था पॉजिटिव वो निगेटिव हो गया नहीं। ग्राफ ऐसा मिलेगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर भी ग्राफ ये वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी तरह का ग्राफ ये चलता जाएगा नहीं। तो अब एक चीज बताओ, इस साइन, इस ग्राफ में साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? -1 से 1 नहीं, और यहां एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? सारा रियल नंबर। इधर भी ग्राफ पीछे भी आगे भी ग्राफ बढ़ता जाएगा, नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर सकते हो। हम फाइनली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो -90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के बीच कॉस पॉजिटिव होता है और 0 पे वैल्यू इसका 1 मिलता है नहीं। तो ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, 180 से लेकर 90 से लेकर 270 तक वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। 180 पे क्या होता है? -1 होता है नहीं। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तुम वैल्यू रखकर देख सकते हो। ग्राफ ऐसा हो, फिर आगे भी ग्राफ ऐसा ही बढ़ता जाएगा, इधर भी ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? देखो इसका भी वैल्यू साइन, यानी ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू कॉस एक्स। साइन की तरह ही इसका वैल्यू क्या है? -1 से 1 नहीं, और x इसका यहां भी रियल है, -∞ से +∞ के। ठीक है, ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ नहीं है, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एसिम्पटोट बनाएगा। एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है समझाएंगे। देखो y इक्वल टू 10x का ग्राफ, y इक्वल टू 10x का ग्राफ। ठीक है, तो 0 पे 0 मिलता है, और ये है π/2 और ये है -π/2। तो π/2 के जस्ट पहले ये इन्फिनिटी की ओर जाता है, मतलब ये इस लाइन के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी, y का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, और -π/2 के जस्ट पहले इधर नहीं, राइट साइड -∞ की ओर जाता है, मतलब ये लाइन के क्या जा रहा है? एसिम्पटोट बना रहा है। उसके एसिम्पटोट का मतलब उस लाइन के पैरेलल हो जाना। ठीक है, अगर ये ग्राफ π/2 से लेके इधर ग्राफ खींचे, इसके जस्ट पैरेलल हो जाएगा, और इधर ऐसा ग्राफ, और ये -π और -3π/2 ग्राफ इस तरीका से ऐसा बनता जाएगा। ये ग्राफ कंटिन्यू आगे और पीछे बनता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यूज का नहीं मिल रहा है। क्यों? π/2 के जस्ट पहले क्या है? इन्फिनिटी। π/2 के जस्ट बाद क्या है? -∞। तो π/2 एग्जिस्ट इसमें के डोमेन में नहीं कर रहा है। देखो -3π/2 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका वैल्यू -∞ से +∞ जा रहा है नहीं, यानी 10x का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? 10x का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है? -∞ से +∞। 10x का वैल्यू -∞ से +∞ की ओर जा रहा है, लेकिन इसका डोमेन x का वैल्यू ऑल रियल नंबर
सारा रियल नंबर, लेकिन π/2 नहीं, 3π/2 नहीं, 5π/2 π/2 नहीं, और मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा, यानी 2n + 1 π/2 नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई है, फिर 5π/2 पे नहीं होगा। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसके डोमेन में नहीं होगा, सारा रियल नंबर होगा, लेकिन ये पॉइंट नहीं होगा। नोट कीजिए। और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का ये रेंज कहला गया, और ये कहलाया इसका डोमेन। y = cot x का ग्राफ देख रहे हैं? नहीं, ये जो लाइन ड्रॉ किए इसके अबाउट cot x क्या हो रहा है? इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, या प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। देखो π/2 पे क्या होता है? 0 होता है, और 0 के जस्ट पहले नहीं, राइट साइड क्या होगा? वैल्यू कहां जाएगा? इन्फिनिटी की ओर, यानी ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। और पाई के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी की ओर, तो माइनस इन्फिनिटी की ओर मतलब क्या? इसको लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टच करता नहीं। दैट्स व्हाई इट्स लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। ठीक है, इन सिमिलर ग्राफ इधर भी ऐसा ही बनेगा, और यहां भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इधर भी कुछ ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो cot x का ग्राफ क्या हो रहा है? और आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा नहीं, यानी cot x का ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। cot x का वैल्यू जो हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से, cot x का वैल्यू क्या जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज रियल नहीं। और इसका x का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 के जस्ट बाद प्लस इन्फिनिटी, 0 के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी, यानी 0 वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे। नहीं, पाई के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी, पाई के जस्ट बाद प्लस इन्फिनिटी, तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि उस पे वैल्यू cot x का नहीं मिल रहा है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट y = cosec x। मार्क कर रहे हैं 0 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो 0 पे cosec x π/2 पे क्या मिलता है? 1 मिलता है नहीं, और 0 के जस्ट पहले कहा ये जाता है? ये लाइन एसिम्प्टोट बन रहा है। ठीक है, ये लाइन एसिम्प्टोट बना रहा है। तो यहां पे देखो π/2 पे क्या मिल रहा है? 0 नहीं, और 0 के जस्ट पहले मतलब जस्ट राइट साइड। ठीक है, कहां जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। तो ग्राफ ऐसा दिख रहा है, और पाई के जस्ट पहले कहां जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। 3π/2 पे इसका वैल्यू -1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, और पाई के जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी की ओर। 2 पाई के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी की ओर। -π/2 पे क्या मिलेगा? -1। 0 के जस्ट पहले क्या मिल रहा है? माइनस इन्फिनिटी। कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है। -3π/2 पे क्या मिल रहा है? 1। और इस ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। ये ग्राफ आगे भी और पीछे भी ऐसा बनता जा रहा है। अब एक चीज देखो, cosec x का ग्राफ कहां जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। नहीं, तो हम कह सकते हैं cosec x का वैल्यू माइनस ऑल रियल मतलब यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1
ठीक है, या तुम यूं लिख सकते हो कि इसका वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। कोसेक एक्स का वैल्यू दैट इज रेंज, और एक्स का वैल्यू कहां जाएगा, ऑल रियल नंबर, लेकिन पाई नहीं हो रहा है, 2 पाई नहीं हो रहा है, नहीं तो n पाई नहीं हो रहा है, n पाई माइनस कर दीजिए, नोट कीजिए। y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। यहां पे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, ये सारा लाइन एसिम्पटोट बन रहा है, ठीक है। आगे यहां पे लिख सकते हो 5 पाई बाई 2, नहीं चलो अब यहां पे देखो 0 पे वैल्यू 1 मिलता है, नहीं सेक एक्स का वैल्यू 0 पे 1 मिलता है, और पाई बाई 2 की जस्ट पहले वो कहां जाता है, इन्फिनिटी की ओर, यानी ग्राफ ऐसा दिखेगा, और माइनस पाई बाई 2 के जस्ट बाद कहां जाता है, इन्फिनिटी की ओर, ग्राफ ऐसा दिखेगा। पाई पे इसका वैल्यू -1 मिलता है, और पाई बाई 2 के जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी की ओर, पाई बाई 2 के जस्ट 3 पाई बाई 2 के जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी की ओर, ग्राफ ऐसा। 2 पाई पे वैल्यू 1 मिलता है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इन सिमिलर यहां भी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, इधर भी ग्राफ बनेगा, आगे भी बनेगा और पीछे भी बनेगा, इसी तरीका से चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू कहां जा रहा है, ये वैल्यू क्या है, -1, ये 1, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, नहीं सेक एक्स का ग्राफ और कॉसेक एक्स का दोनों का रेंज बराबर है, नहीं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, या इसको लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और x का वैल्यू कहां जा रहा है, इसका डोमेन, x क्या है इसका डोमेन, सेक एक्स क्या है इसका रेंज, तो यहां वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बाई 2 नहीं हो रहा है, 3 पाई बाई 2 नहीं हो रहा है, 5 पाई बाई 2 नहीं, यानी ऑल रियल नंबर हो रहा है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो रहा है, इसकी डोमेन में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, नहीं इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए, तो हम लोगों ने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखा, उसका डोमेन और रेंज देखा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ग्राफ का एक लिंक है, ठीक है, ग्राफ में जाकर आप बेसिक ग्राफ आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो बना हुआ है उसमें बेसिक ग्राफ ट्रिगोमेट्रिक का बहुत सारे फंक्शन का उसमें बना हुआ है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बेसिक ग्राफ समझ जाओगे, लेकिन अभी हम फिलहाल हम लोग इस पे डिस्कस किए हैं ट्रिगोमेट्रिक के फंक्शन का ग्राफ, वो ग्राफ हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंपाउंड एंगल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए बाय बाय।